एक समय की बात है, किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा बहुत गरीब था। वह रोज जंगल जाता और जंगल से कुछ लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार जाकर बेच देता और उसी से उसका घर चलता था। वह बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाने जितना धन ही कमा पाता था। वह हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में जा रहा था, तभी उसकी नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी, जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। लेकिन उस लकड़हारे ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह जंगल गया, लकड़ियां काटी और बाजार में उन लकड़ियों को बेचने के लिए चला गया। कुछ दिनों तक वह लकड़हारा रोज उन बौद्ध भिक्षु को वहीं पर देखा करता और उन्हें अनदेखा कर वह अपने कार्य में लग जाता। एक दिन उन बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और उस लकड़हारे से कहा कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम रोज यहाँ जंगल में आते हो, लकड़ियाँ काटते हो और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया करते हो। लेकिन इन लकड़ियों का तुम्हें क्या मिलता होगा? क्या तुमने कभी उस जंगल में और आगे जाने की कोशिश नहीं की? यदि तुम जंगल में और आगे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें चंदन के वृक्ष मिलेंगे और अगर तुम वहाँ से एक दिन लकड़ियाँ काट लाओगे तो तुम्हारे हफ्ते भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। उस लकड़हारे को उन बौद्ध भिक्षु की बात पर विश्वास नहीं था। वह ये सोच रहा था कि मैं तो रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने आता हूँ और इस जंगल के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना इन्हें भला कैसे पता हो सकता है। यह तो बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते रहते हैं और मैं तो इस जंगल में घूमता रहता हूँ। उस लकड़हारे को उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार इन बौद्ध भिक्षु की बात मान ही लूं। आखिर इसमें नुकसान ही क्या है? कौन जाने यह बौद्ध भिक्षु ठीक ही कह रहे हो और भला इन्हें झूठ बोलकर भी क्या मिलेगा? मैं तो इन्हें रोज देखता हूँ, यह वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते रहते हैं और यह मुझसे झूठ क्यों कहेंगे? और इससे पहले तो इन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा भी नहीं, तो एक बार जाकर देखने में हर्ज ही क्या है? उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में और अंदर की ओर चला गया और वहाँ पर उसे चंदन के वृक्ष ही वृक्ष नजर आ रहे थे। वहाँ से जब वह लकड़हारा उन चंदन की लकड़ियाँ को काटकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में मगन थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे तो लगता था कि मैं ही इस जंगल के बारे में अत्यधिक जानता हूँ, क्योंकि मैं रोज यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए आता हूँ और मैंने यहाँ पर काफी समय बिताया है। मैं तो बस यही सोचता था कि मुझसे बेहतर इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जान सकता। मेरे पिताजी भी इसी जंगल में लकड़ियाँ काटा करते थे और लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन ना ही उन्होंने और ना ही मैंने कभी यह सोचा कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। मैं कैसा अभागा हूँ! काश मैंने पहले ही इसके बारे में पता किया होता। काश इसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया होता तो मेरी आधी जिंदगी इस तरह से गरीबी में नहीं गुजरती। उस लकड़हारे के मुख से यह सारी बातें सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे से कहा, कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें पता चल चुका है, तो अब से तुम चंदन की लकड़ियों को काट सकते हो और अपनी गरीबी को मिटा सकते हो और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हो। वह लकड़हारा उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है। वह हफ्ते में एक दिन जाता, उन चंदन की लकड़ियों को काटता और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता, जिससे उसको उन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल जाती थी और उस लकड़हारे के पूरे परिवार के लिए एक हफ्ते तक के राशन का बंदोबस्त हो जाया करता था। वह लकड़हारा अब केवल हफ्ते में एक ही दिन उन चंदन की लकड़ियों को काटता और उन्हें बाजार में बेचा करता था, जिससे एक हफ्ते का राशन उसे मिल जाता था और बाकी के 6 दिन वह घर पर ही आराम किया करता था। एक दिन वह लकड़हारा फिर से जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे फिर से वही बौद्ध भिक्षु मिले और उन्होंने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, क्या तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आता कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या चंदन के उन पेड़ों के आगे भी कुछ हो सकता है? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ,
अगर तुम उसके और आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर चांदी की खदान मिलेगी। वहाँ से तुम जितना चाहो चांदी ले सकते हो और फिर उन्हें ले जाकर बाजार में बेच सकते हो और इससे तुम्हारे 4-5 महीने के राशन का बंदोबस्त बड़ी ही सरलता से हो जाएगा। तुम अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी ही आसानी से कर सकोगे। इस बार उस लकड़हारे ने उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर बड़ी ही सहजता से विश्वास कर लिया और वह तुरंत भागा भागा उन चंदन की लकड़ियों के आगे गया और उसने देखा कि वहाँ पर सचमुच जंगल में एक चांदी की खदान थी। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह लकड़हारा 4-5 महीनों में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीनों तक आराम से अपना समय गुजारा करता था। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और वह लकड़हारा एक बार फिर से चांदी लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। तभी उसे फिर से वही बौद्ध भिक्षु मिले। उन्होंने उस लकड़हारे से कहा, क्या तुमने कभी उससे आगे जाने की कोशिश नहीं की? क्या तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा नहीं जागी कि यदि यहाँ पर चांदी है तो उसके आगे भी कुछ और हो सकता है? उस लकड़हारे ने कहा, नहीं गुरुवर, मेरे मन में ऐसी कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आगे जाओ, आगे तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। वहाँ से तुम जितना चाहे सोना ले सकते हो और यह सोना बेचकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम अमीर बन सकते हो और फिर तुम्हें सालों तक यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार फिर उस लकड़हारे ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वह चांदी की खदान के और आगे गया और वहाँ उसे सचमुच एक सोने की खदान मिली। उस खदान में इतना सोना था जिससे उसका पूरा जीवन बदल सकता था। उसमें से उस लकड़हारे ने कुछ सोना उठा लिया और उस सोने को लेकर वह वापस बाजार की ओर निकल गया, जिसे बेचकर आराम से उसका 1 साल बीत गया। अगले साल जब वह वापस जंगल में आ रहा था तभी उसे वह बौद्ध भिक्षु मिले और बौद्ध भिक्षु ने फिर उस लकड़हारे से कहा, क्या हर बार मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा या तुम कुछ अपनी तरफ से भी कोशिश करोगे? क्या तुम्हारे मन में यह सवाल, यह जिज्ञासा नहीं उठती कि इसके आगे जाकर देखता हूँ, आगे कुछ और भी मिल सकता है? इस पर उस लकड़हारे ने कहा, हे गुरुवर, मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सोना बहुत कीमती चीज होती है और मुझे लगा कि इससे कीमती और क्या होगा। इस पर बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे से कहा, अरे भोले इंसान, तुम उस खदान से और आगे जाओ। वहाँ पर तुम्हें हीरे और जवाहरात मिलेंगे जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनकर वह लकड़हारा तुरंत ही उस जंगल की ओर भागा जहाँ पर उसे सोने की खदान मिली थी। वह उस सोने की खदान के और आगे गया और वहाँ पर उसे सचमुच एक हीरे और जवाहरात की खदान मिली। वहाँ से उसने कुछ हीरे और जवाहरात उठा लिए और उन्हें बेचकर वह अत्यधिक अमीर हो चुका था और उसका पूरा जीवन बड़ी ही आसानी से कट रहा था। देखते देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह लकड़हारा अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह लकड़हारा फिर से उस जंगल की ओर गया। वहाँ उसे फिर से वही बौद्ध भिक्षु मिले। बौद्ध भिक्षु ने उस लकड़हारे से कहा, हे मंदबुद्धि, क्या तुम अभी भी केवल उन हीरो की खदान के पास ही हो? क्या उससे आगे तुमने कभी जाने की कोशिश नहीं की? लेकिन अब वह लकड़हारा बहुत घमंडी हो चुका था क्योंकि अब उसके पास धन दौलत और सारी सुख सुविधाएं थी। उस लकड़हारे ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि अब रहने भी दीजिए, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए क्योंकि अब मेरे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत और महल है जिसकी हर इंसान कामना करता है। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं तो बस यहाँ उन हीरो में से कुछ और हीरे लेने आया हूँ। अब उन हीरों की खदान के आगे कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, यदि तुमने उसके आगे जाने की कोशिश की होती तो तुम्हें वहाँ मैं मिलता। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति को सोने चांदी और हीरों की खदान के बारे में पता होते हुए भी वह इस जंगल में साधना करने क्यों बैठा हुआ है? अवश्य ही उसने कुछ बड़ा प्राप्त किया होगा, तभी तो वह इतनी निश्चिंतता से यहाँ बैठा हुआ है।
क्या तुम्हें कभी यह विचार नहीं आया? बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनकर वह लकड़हारा कुछ सोचने लगा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो मंदबुद्धि हूँ। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि जिसे इन सोने चांदी और हीरे की खदानों के बारे में पता है, वह उन्हें छोड़कर यहाँ शांति से क्यों बैठा है। अवश्य ही उसके पास इन सबसे बहुमूल्य, इन सबसे अत्यधिक कीमती धन होगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं, हाँ, मेरे पास एक ऐसा धन है जिसके सामने सारी दौलत छोटी पड़ जाती है, और वह धन साधना और ध्यान है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुम तो हमेशा केवल धन के पीछे ही लगे रहे। तुम्हें तो केवल धन ही चाहिए था। तुमने कभी भी इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। ध्यान एक ऐसा धन है जिसे पाने के बाद हमारे मन में किसी और धन को पाने की इच्छा ही नहीं होती। इसे पा लेने के बाद तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ और सुख प्राप्त हो जाता है, जिसे तुम धन से कभी भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। वह असीम शांति जो तुम्हें जीवन में चाहिए, वह तुम्हें ध्यान से ही प्राप्त होगी। जिस सुख की तलाश में तुम हो, वह सुख तुम्हें केवल ध्यान से ही प्राप्त होगा। ध्यान एक असीम सागर है जिसमें तुम चाहो तो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो, और यह एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम इसमें जितने गोते लगाते जाओगे, तुम उतने ही मगन होते जाओगे, उतने ही ध्यान में डूबते जाओगे, और तुम्हारे मन को उतनी ही असीम शांति प्राप्त होगी, उतना ही सुख और आनंद महसूस होगा। बाहर का धन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब अपने मन के भीतर झांको, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। यह तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अपने अंदर झांकोगे, और ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान करना बड़ा ही आसान है। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन के विचारों को देखते रहना है। तुम्हारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, उसे देखते रहो, लेकिन उस पर काबू करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे और तुम उन्हें बैठकर बस देखते रहो, और यह तब तक तुम्हें करना है जब तक तुम्हारे मन के सारे विचार खत्म ना हो जाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जबरदस्ती किसी भी विचार को खत्म करने की कोशिश मत करना, और ना ही किसी भी अनुभव को जबरदस्ती पाने की कोशिश करना। जब तुम्हारे मन में कोई भी विचार, कोई भी अनुभव नहीं बचेंगे, तब तुम ध्यान में लीन हो जाओगे और तुम उस असीम शांति, उस असीम सुख को प्राप्त कर सकोगे जिसकी तलाश में तुमने अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया। लेकिन ध्यान करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है, और वह है धैर्य। यदि तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो तुम ध्यान कभी नहीं कर सकते, क्योंकि धैर्य ही वो रास्ता है जो तुम्हें ध्यान तक ले जाएगा। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं से खींचकर वर्तमान में लाती है। जब भी तुम किसी कार्य को करो तो उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पूरी लगन से करो, तो तुम हमेशा ध्यान में ही रहोगे। लेकिन हमारा ध्यान एक जगह स्थायी नहीं रहता है, यह इधर उधर भटकता रहता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम इस छोटी सी विधि का ख्याल रखना, जिससे तुम अपना कार्य आसानी से कर पाओगे और ध्यान को भी समझ पाओगे। ध्यान करने के लिए तुम्हें समय की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम चलते हो, उठते हो, खाते हो या पीते हो या कोई भी काम करते हो, तो तुम्हारा ध्यान केवल उस कार्य पर होना चाहिए। जैसे अगर तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान उस खाने के प्रत्येक निवाले पर ही होना चाहिए। तुम्हें उसके स्वाद का आनंद लेना है। जब भी तुम चलो तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे प्रत्येक कदम पर होना चाहिए। इस तरह छोटे छोटे प्रयासों से तुम ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने का सबसे आसान तरीका, जब भी तुम किसी कार्य को करो तो तुम अपनी सांसों पर ध्यान रखो कि हमारी सांस नाक के किस तरफ से आ रही है, वह कहाँ पर रुक रही है और कब बाहर निकल रही है। कभी कभी तुम्हारा ध्यान भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम ध्यान की स्थिति में आ जाओगे। हमारी सांसें निरंतर चलती ही रहती हैं, वह वर्तमान में ही चलती हैं, ना तो वह भविष्य के लिए आगे बढ़ती हैं और ना ही अतीत के लिए रुकती हैं। वह तो निरंतर वर्तमान में चलती रहती हैं। जब हम अपनी सांसों पर अपना पूर्ण रूप से ध्यान कर लेंगे तो हमें भी वर्तमान में होने का आभास होगा। फिर हमारे मन में भविष्य के विचार धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे मस्तिष्क में यहाँ वहाँ के विचार आना खत्म हो जाएंगे और हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। हमें सब कुछ मिल जाएगा।
दोस्तों, हम में से हर किसी को शुरू में ध्यान करने में बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन अगर आप इसे निरंतर करते हैं और शुरुआत में केवल 5 मिनट भी देते हैं, तो भी आप आसानी से ध्यान की इस स्थिति को पा सकते हैं, अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। वैसे तो हम में से हर कोई अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए पैसे कमाने की कोशिश करता है, ताकि उसका घर परिवार सुख और शांति से चल सके। लेकिन यह सुख शांति आपको कहीं बाहर प्राप्त नहीं होगी, यह आपको आपके भीतर ही प्राप्त होगी, और यहाँ तक पहुँचने का मार्ग केवल और केवल ध्यान ही है। इसलिए ध्यान करने की कोशिश करें, और इसकी शुरुआत 5 मिनट से कर सकते हैं। 5 मिनट तक आप पूरे ध्यान से अपने विचारों को देखें कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप ध्यान करने में असमर्थ हैं। इसका अर्थ यह है कि आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आपके विचार आपका विरोध कर रहे हैं। तो इन विचारों के विरोध का सामना कीजिए और निरंतर तौर पर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास ही आपको ज्ञान की उस स्थिति में ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, और वहां पर आपको वह परम सुख और शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।